He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then उसके बाद क्या होता है, वो तुरंत जाता है और अपने मेडिसिन में से एक वायल क्या होता है, एक छोटी सी डिब्बी होती है, बोल सकते हैं हम स्मॉल बॉटल ऑफ मेडिसिन, जिसमें से क्या करते हैं, इंजेक्शन में जो मेडिसिन फिल करते हैं ना, यस एग्जैक्टली वही होता है आपका वायल। तो वो अपने मेडिसिन में से एक वायल ले लेता है। उसके बाद हाइपोडर्मिक एक इंजेक्शन है, तो हाइपोडर्मिक में इस वायल को फिल करके देन उसके बाद वो पेशेंट के लेफ़्ट आर्म में मीन्स लेफ़्ट वाले हैंड में उसको इंजेक्शन लगा देता है। Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pearls under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. उसके बाद जैसे ही वो उसको इंजेक्शन लगा लेते हैं, डॉक्टर सदाव दोबारा से उसके रिस्ट को, कलाई को उठाते हैं और उसका पल्स चेक करते हैं। पहले तो वो पल्स एक बार और दो बार थोड़ा सा फ्लटरिंग करता है, मतलब वो रेगुलर नहीं रहता। देन उसके बाद उसका जो पल्स रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मीन्स उसके जो पल्स रहते हैं बॉडी के वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। द यंग मैन वोक सो वीक, his blue eyes so terrified when he perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize. उसके बाद जैसे ही डॉक्टर सदाव ये रियलाइज़ करते हैं कि अब उसका पल्स जो क्या है एकदम नॉर्मल हो गया, वो हाना को कहते हैं कि इतनी सारी मुसीबतों परेशानियों के बावजूद ये जो इंसान है वो अभी भी क्या है, जिंदा है। उसके बाद जो वो यंग मैन रहता है, मीन्स वो जो वाइट मैन रहता है, वो उठ जाता है, वो काफ़ी कमज़ोर वीक दिखाई देता है, उसकी आंखें ब्लू कलर की होती है और वो बहुत डरा हुआ रहता है। उसको देख के हाना को ऐसा लगता है कि वो हम उन लोगों से, हाना से वो वाइट मैन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, तो हाना क्या करती है, उसको कंपेल टू अपोलोजाइज, कंपेल मीन्स टू से बोल सकते हैं, या फिर उसको वो अपोलोजाइज मीन्स उसको सॉरी कहने लगती है कि हाना लोग उस वाइट मैन को परेशान नहीं करना चाहते हैं करके। देन She herself served him, for none of the servants would enter the home. कोई भी सर्वेंट, कोई भी एक नौकर उस वाइट मैन के रूम में नहीं जा रहा था, इसलिए हाना ने खुद ही उसको क्या किया था, सर्व किया था, मीन्स उसका टेक केयर किया था, ध्यान रखा था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. और हाना जब फर्स्ट टाइम उसके रूम में गई थी, उसके बाद जब उसको होश आ गया था, उसके बाद तो उसने देखा कि वो अपना सारा स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, समन कर रहा है, गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। उसके बाद जैसे ही हाना उसको देखती है कि ये जो वाइट मैन है वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, अपने स्ट्रेंथ को समन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो ये देख कर के जो हाना रहती है वो बोलती है डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। उसके बाद जो वो वाइट मैन रहता है वो हाना से पूछता है कि यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश में कैसे बात कर पा रही हो, क्योंकि हाना और डॉक्टर सदाव कहाँ के रहते हैं, जापान के रहते हैं, और वो वाइट मैन रहता है अमेरिका का, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये जापानीज़ और ये इंग्लिश में बात कर पा रही है। Then I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that but he couldn't, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. उसके बाद हाना बताती है कि वो काफ़ी समय कहाँ रही थी, अमेरिका में रही थी, ऐसा वो वाइट मैन को बताती है। She saw that he wanted to reply that but he couldn't, और वो उसको रिप्लाई तो नहीं करना चाहती है लेकिन वो उसको रिप्लाई करती है। देन उसके बाद वो अपने नेल्ट में, नेल्ट मीन सेट ऑन नीज, घुटने के बल नीचे बैठ करके उस वाइट मैन को वो फेड करती है, मीन्स खाने के लिए भोजन देती है पोर्सिलेन स्पून में। पोर्सिलेन क्या होता है, जो चाइना क्ले होता है ना, जो चाइना की मिट्टी होती है उससे जो बर्तन बनते हैं उसको हम पोर्सिलेन क्ले कहते हैं। तो पोर्सिलेन से बना हुआ स्पून, चम्मच में फिर वो उसको खाने के लिए देती है। Then he ate unwillingly, but still he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. Okay.
वो ठीक से अनविलिंगली मतलब अपनी मर्जी से या फिर ठीक से खा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने खाना खा लिया। देन उसके बाद हाना कहती कि अब तुम बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वो उसको बात करना नहीं चाहती, उससे पसंद नहीं करती, फिर वो वहाँ से चली जाती है उसको कंफर्ट फील कराने के लिए। ही डिडंट आंसर, ठीक है, और वो उसको कुछ भी आंसर नहीं करता, कुछ भी जवाब नहीं देता उसको। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन के तीसरे दिन मीन्स ऑपरेशन होने के 3 दिन के बाद जब सदाओ उसको देखने जाता है तो वो वाइट मैन क्या करते रहता है, वो यंग मैन बैठने की कोशिश करते रहता है। उसकी जो बॉडी रहती है, उसकी जो फेस रहती है वो ब्लडलेस, मतलब ऐसा लगता है मानो कि उसके शरीर में खून ही नहीं है। तो सदाओ उसको चिल्लाता है कि तुम बैठे क्यों हो, बैठने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. What are you going to do with me? उसके बाद जो सदाओ रहता है वो उसको लेटा देता है और उसके वाउंड को, उसके जख्म को फिर से वो एग्ज़ामिन करने लगता है, मतलब चेकअप करने लगता है उसका। और फिर वो वाइट मैन से ये कहता है, उसको स्कोल्ड करते हुए, उसको डांटते हुए कि जिस तरीके का भी तुम हरकत कर रहे हो, अगर ऐसा ही हरकत करोगे तो तुम खुद को क्या कर दोगे, मार दोगे। फिर वो वाइट मैन सदाओ से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि सदाओ क्या करते रहता है, उसके जख्म को चेक करते रहता है। द बॉय मटर्ड, he looked just now barely 17. Are you going to hand me over? For a moment Sadao didn't answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. I don't know myself what I shall do with you, he said. Then उसके बाद वो जो बॉय रहता है, मीन्स वो जो वाइट मैन रहता है, वो लगभग से 17 साल का बस दिखाई देता है, मीन्स वो सिर्फ 17 साल का रहता है। वो सदाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे हैंड मी ओवर, मतलब क्या तुम मुझे पुलिस को दे दोगे। कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए सदाओ उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। जब उसका एग्ज़ामिनेशन मतलब उसका चेकअप पूरा हो जाता है, उसके बाद वो क्या कर देता है, उसके ऊपर क्विल्ट मीन्स रजाई से उसको ढक देता है। I do not know myself what I shall do with you, he said. Then उसके बाद सदाओ ये कहता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाला हूँ। I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उसके बाद जो डॉक्टर सदाओ रहते हैं वो सोचते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वो उसको क्या कर दे, पुलिस को दे दे, क्योंकि वो क्या रहता है, एक प्रिजनर रहता है उस वॉर का, मीन्स उस युद्ध का वो कैदी रहता है, वहाँ से वो भागा हुआ रहता है। लेकिन वो उस वाइट मैन को कुछ भी नहीं बोलते हैं। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही वो देखते हैं कि अब वो यंग मैन कुछ बोलने वाला है, वो क्या कर देते हैं, अपने हैंड को अपने माउथ पे रख देते हैं। फर्दर, डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। उसके बाद जैसे वो उसको चुप करा देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. उसके बाद डॉक्टर सदाओ ने तो उस यंग मैन को मना कर दिया कि जब तक मैं तुमसे नाम नहीं पूछूंगा तुम मुझे नाम भी नहीं बताओगे। उसके बाद जो वो यंग मैन रहता है वो क्या करता है, कुछ देर के लिए तो डॉक्टर सदाओ और वो वाइट मैन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन उसके बाद वो यंग मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वॉल की दूसरी तरफ, ठीक है, अगर एक तरफ डॉक्टर सदाओ है तो उसके अपोजिट वॉल के दूसरी तरफ वो मुड़ करके फिर सो जाता है। और उसके बाद वो बहुत ही बीटर लाइन में, मीन्स कड़ू शब्द में बोल सकते हैं, वो क्या कहता है उसको, ओके, ठीक है। Outside the door, Hana was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. और दरवाज़े के बाहर में हाना जो रहती है वो डॉक्टर सदाओ का वेट करते रहती है। वो देखते हैं कि जो हाना है वो क्या में है, ट्रबल में है, परेशानी में है, किसी मुसीबत में है। Sadao, Yumi tells me the servants feel they can't stay if we hide this man here
anymore, she said. Then उसके बाद यूमी हाना जो रहती है वो डॉक्टर सदाओ से कहती है कि जो यूमी है उनकी घर की मेड सर्वेंट, उसने हाना को बताया है कि अगर डॉक्टर सदाओ और हाना क्या करेंगे, उस वाइट मैन को अपने घर में छुपा के रखेंगे तो वो सारे सर्वेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. उसके आगे हाना डॉक्टर सदाओ से ये भी बताती है कि उनके घर के जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको ये लगता है कि उन लोग काफ़ी सालों तक अमेरिका में रहे हैं, इसके वजह से वो अपना जो कंट्री है उसको भूल गए हैं. ठीक है, फिर दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर सदाओ और हाना क्या है, एक अमेरिकन्स ही हैं. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemy, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants can't understand that, she said anxiously. No, he agreed. Then उसके बाद फिर डॉक्टर सदाओ जो रहते हैं बहुत ही हार्शली, मीन्स कठोरता से कह सकते हैं, एकदम क्रूअल होकर के ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सब हमारे दुश्मन हैं. I have been trained not to let a man die if I can help it. उसके बाद डॉक्टर सदाओ आगे ये कहते हैं कि वो डॉक्टर है और उनका फ़र्स्ट क्या है, फ़र्स्ट उनका जो ड्यूटी है वो डॉक्टर होने का है. तो अगर वो देख रहे हैं किसी इंसान को मरते हुए तो उनको क्या करना पड़ता है, उसकी मदद करनी होती है. फिर जो हाना रहती है वो बहुत ही एनेक्सियसली घबराते हुए ये कहती है, लेकिन जो सर्वेंट्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं. और हाना का ये बात सुन करके डॉक्टर सदाओ भी एग्री करते हैं कि एक्चुअल में जो सर्वेंट्स हैं वो उनका जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. अब आगे क्या होता है, जितने भी जो हाउस होल्ड जो घर के काम करते रहते हैं, तो जितने भी जो सर्वेंट्स रहते हैं अब वो बहुत ज़्यादा निगरानी रखने लगते हैं, बहुत वॉचफुल हो जाते हैं डॉक्टर सदाओ और हाना को ले करके. और उनका जो कर्टेसी रहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उन लोग ध्यान देने लगते हैं. उनकी आंखें क्या हो जाती है, कोल्ड अपन द पेयर ऑफ टू हुम, मीन्स अब उनकी आंखें क्या हो जाती है, इमोशनलेस हो जाती है. मीन्स डॉक्टर सदाओ और हाना को लेकर के अब तक उनके लिए जो उनका अटैचमेंट था, उनका रिस्पेक्ट था, अब धीरे धीरे क्या होता है, सर्वेंट्स से वो चीज़ ख़त्म होने लगता है. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist in moss. अब एक दिन क्या होता है, एक मॉर्निंग में जो वहाँ का ओल्ड गार्डनर रहता है वो ये कहता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है जो हमारे मास्टर मतलब हमारे मालिक जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी का पूरा जितना भी समय था वो किस में लगा दिया है, फ्लावर्स में. मीन्स वो टेक केयर करते हुए ट्रीज़, प्लांट्स और फ्लावर्स के, और इसके वजह से वो क्या हो गए हैं, मॉस में स्पेशलिस्ट हो गए हैं. मॉस मैंने आपको बताया था पहले भी, जो सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो नीचे में होते हैं घास टाइप के, वो होता है मॉस. तो वो मॉस को लेके बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं. For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. आगे वो जो ओल्ड गार्डनर है वही ये बताते हैं कि उन्होंने सदाओ के फादर के लिए भी क्या किया था, काफ़ी साल काम किया था, और उनके फादर के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मॉस का गार्डन, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स पूरे गार्डन में भरे हुए थे, ऐसा उन्होंने जापान में एक गार्डन, मॉस गार्डन बनाया था. और इवनली वो गार्डन के वजह से क्या हो गया था, पूरा ग्रीन कारपेट, मतलब वो जो गार्डन था वो ग्रीनरी पूरा छाया हुआ था. और पाइन का एक लीफ भी, पाइन का एक पत्ता भी उसको क्या नहीं कर सकता था, मार्ड नहीं कर सकता था, स्पॉइल नहीं कर सकता था, उसको ख़राब नहीं कर सकता था. मीन्स उसका जो नीचे फ्लोर था बोल सकते हैं जिसमें वो मॉस लगा हुआ था, वो एक ग्रीन वेलवेट की तरह, वेलवेट आप लोग को पता होगा ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है. एक्चुअल में वो मॉस का गार्डन भी वेलवेट की तरह ही बहुत स्मूथ था. My old master's son knows very well what he ought to do.
he now said, pinching a bird from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? That young man master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. उसके बाद जो वो ओल्ड गार्डनर रहता है वो बताता है कि उनका जो मालिक है वो काफ़ी अच्छे से जान रहा है, मीन्स डॉक्टर सदाव के बारे में बात किया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से जान रहा है कि उनको कब क्या करना है। फिर वो पूछते हैं कोई और वहाँ पे जो सर्वेंट्स रहते हैं कि जब वो मैन है, मतलब जो वो वाइट मैन है, वो पूरी तरीके से मरने के कगार पे थे, मतलब उसकी मृत्यु बहुत ही निकट थी, नियर थी, तो उन्होंने उसको वैसे ही ब्लीड होते हुए, उसका खून बहते हुए क्यों नहीं छोड़ा। तो फिर वो रिप्लाई करती है, उनका जो कुक रहता है वो रिप्लाई करता है बहुत ही कंटेप्सियसली के साथ, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं हम, कि जो उनका यंग मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अपने स्किल को लेके, क्योंकि उसका स्किल मतलब वो सर्जन, बहुत एक्सपर्ट सर्जन था, बहुत वो अपना काम, मतलब जो वो डॉक्टर थे उनका पेशा वो बहुत अच्छे से क्या करते थे, निभाया करते थे। इसलिए वो जो कुक रहता है वो बोलता है कि जो उनका यंग मास्टर है वो अपने स्किल में बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि वो किसी भी इंसान का लाइफ को क्या कर सकता है, वो बचा सकता है। इतना एक्सपर्टनेस है उनके काम में कि वो किसी भी पर्सन का लाइफ क्या कर सकता है, बचा सकता है। देन शी split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. ओके आगे क्या बताया जा रहा है हमको, फॉल्स ऑफ नेक, मतलब उस वाइट मैन का जितना भी जो खून बह रहा है वो खून कहाँ के बहना चाहिए, विस्तारिया वाइन। विस्तारिया वाइन इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट यूज्ड फॉर डेकोरेशन। ये जो विस्तारिया वाइन है एक तरीके का प्लांट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स उगते हैं, जिसको मोस्टली डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो जो ओल्ड गार्डनर था उसको ये लगता था कि उसका ब्लड क्या नहीं होना चाहिए, उस वाइट मैन का ब्लड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये जो विस्तारिया वाइन प्लांट है उसके रूट में, जड़ में उसका ब्लड को क्या कर देना चाहिए, डाल देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड होता है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और ये जो ओल्ड गार्डनर था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक ड्रॉप भी, मतलब एक बूंद खून भी क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली। उसके बाद जो यूमी रहती है, जो चिल्ड्रन का क्या करती है, टेक केयर करती है, वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि हमको किसके बारे में सोचना चाहिए, अब उन चिल्ड्रन के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फैट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। उसके बाद आगे यूमी कहती है कि उनके फैट का, ठीक है, उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी किस्मत का क्या होगा अगर उनके जो फादर हैं वो क्या रहेंगे, एक ट्रेटर रहेंगे, एक देशद्रोही रहेंगे। दे डिडंट ट्राई टू हाइड what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the daisy flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. ओके आगे ये बताया जा रहा है कि ये जो सारे सर्वेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन लोग नहीं चाहते कि ये जो भी बातचीत कर रहे हैं उन लोग हाना से क्या करें, छुपा के करें, क्योंकि उन लोग खुद चाहते थे कि जो कुछ भी बात उन लोग कर रहे हैं वो किसके कान तक पहुँचे, हाना के ईयर तक पहुँचे, जो कि हाना खड़े होके क्या कर रही थी, वरांदा के पास खड़ी थी। और उन लोग ये सब कुछ बात इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से कर रहे थे ताकि हाना उन सब लोगों का बात सुन ले। That they were right she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself couldn't understand. एक तरफ अब यहाँ पे हाना का हमको दो फेस बताया गया है कि जो भी बातें वो इन सर्वेंट्स की सुन रही, हाना को समझ में भी आ रहा है कि इन लोग क्या बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि जो हाना है उसको समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि इन लोग एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way. ओके उसके बाद आगे हमको ये बताया गया है कि हाना बताती है कि वो उस प्रिजनर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और कल की बात है जब वो प्रिजनर बहुत ही अजीब तरीके से आकर ये बोला था, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, कि वो बहुत ही स्ट्रेंज वे पे, बहुत अजीब आवाज़ में बोल सकते हैं, उसने आके हाना को बताया कि मेरा नाम टॉम है, और ये चीज़ हाना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था उसके बताने का तरीका। She had only bowed her little distant bow.
She saw hurt in his eyes but she didn't wish to assuage it. उसके बाद हाना ने जैसे सुना कि वो वाइट मैन आगे बता रहा है कि मेरा नाम टॉम है, हाना ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना मतलब उसने अपना सर थोड़ा सा नीचे झुका के इशारा किया कि मैंने तुम्हारा बात सुन लिया है। और ये हरकत से हाना को ये तो पता चल गया था कि उस वाइट मैन को क्या हुआ है, थोड़ा सा हर्ट हुआ है, लेकिन हाना बिल्कुल भी उसको एस्योज मीन्स उसको डिक्रीज, उसको कम करना नहीं चाहती थी। Indeed, he was a great trouble in this house, क्योंकि वास्तव में वो जो वाइट मैन था वो उसके घर में क्या था, एक बहुत बड़ी मुसीबत था। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और हर दिन जो डॉक्टर सदाव थे वो क्या करते थे, उस वाइट मैन के जख्म को बहुत अच्छे से चेक करते थे और उसका लास्ट स्टिच, ठीक है, जो टाका लगाए रहते हैं, यस, तो उसका जो लास्ट स्टिच था वो उसको पुल्ड आउट मीन्स उसको निकालने की का टाइम आ गया था उस सुबह। और वो जो यंग मैन था वो लगभग से अब फोर्टनाइट में मीन्स लगभग से अब 15 दिन में क्या होने वाला था, वो रिकवर करने वाला था, मीन्स ठीक होने वाला था। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब जो सदाव रहता है वो फासली कहाँ चले जाता है, अपने ऑफिस में चले जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो वो एक लेटर टाइप करने स्टार्ट करता है। किसको टाइप करता है वो लेटर? चीफ ऑफ पुलिस को, ठीक है, ताकि वो इन सब मामले के बारे में उस पुलिस को बता सके। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और जैसे ही वो लेटर टाइप करना स्टार्ट करता है वो बस एक ही लाइन लिखता है कि 21st डे ऑफ फरवरी, ठीक है, मतलब फरवरी के 21 को 21 डेट को क्या हुआ था, ये जो वाइट मैन है, ये जो प्रिजनर है, ये कैदी है जो उसके घर के पास में बह करके आ गया था। और बस उन्होंने इतना ही टाइप किया था कि उन्होंने क्या किया, अपना एक सीक्रेट ड्रावर, ठीक है, एक सीक्रेट, उसके ऑफिस में एक सीक्रेट ड्रावर था, उसको ओपन किया, उसको खोला और उसको वापस से उस लेटर को डाल करके उसको बंद कर दिया। मीन्स इसके आगे उन्होंने लेटर में लिखा ही नहीं था। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपेंड, ठीक है, और इस दिन के बाद से 7th डे में 2 चीज़ें होती है। पहली क्या थी? इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स स्लेप्ट टुगेदर, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिप्स। अब पहली चीज़ ये हुई थी कि मॉर्निंग के, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे जितने भी उनके घर के नौकर लोग थे उन लोग क्या हो रहे थे, एक साथ जाने के लिए बहुत तैयार थे बोल सकते हैं। और जितने भी उनके बिलोंगिंग्स मतलब उनके जितने भी सामान थे, उनकी जितनी भी चीज़ें थी, उसको एक कर्चिप्स क्या होता है, पीस, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं हम। जिस तरीके से हमारा हैंकरचिप होता है ना, हमारा रुमाल होता है, उसी तरीके से कर्चिप, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक बड़े से कपड़े के टुकड़े में उन लोग क्या कर लेते हैं, अपने सारे चीज़ों को उसमें डाल के उसको पैक करके उन लोग ले जाने के लिए सारे सर्वेंट्स बिल्कुल भी रेडी रहते हैं। देन when Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. और जब अगली सुबह हाना देखती है, सुबह उठती है तो ये देखती है कि कुछ भी चीज़ नहीं हुआ है, ना तो घर का सफाई हुआ है, ना तो खाने के लिए कुछ खाना बना हुआ है। और इसका मतलब वो हाना अब समझ जाती है कि सारे सर्वेंट्स अब कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Dismayed means shocked. ये सारे चीज़ों को देख के वो एकदम डिसमेड हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है और थोड़ी सी डर भी जाती है। लेकिन जो वो मिस्ट्रेस रहती है, मिस्ट्रेस मीन्स हम कह सकते हैं मालकिन, ठीक है, वो जो मालकिन रहती है तो एज अ मिस्ट्रेस उसको ये चीज़ अलाउ नहीं रहता, इस चीज़ का परमिशन नहीं रहता कि वो अपने फीलिंग्स को क्या कर सके, उन सर्वेंट्स के सामने में शो कर सके कि वो कितनी ज़्यादा आश्चर्य और कितनी वो डरी हुई हैं उन लोगों की हरकत के वजह से।
Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. उसके बाद जैसे ही वो उन सब लोगों को किचन में देखती है तो उनको वो क्या कर देती है, पेड कर देती है, मतलब उनका सैलरी रहता है उनको दे देती है और उनके काम के लिए बहुत उनको थैंक यू भी कहती है कि आज तक उन्होंने जो भी कुछ उसके घर के लिए या फिर हाना के लिए किया है उसके लिए उन लोग को वो थैंक यू भी कहती है. They were crying but she didn't cry. जितने भी सर्वेंट्स रहते हैं सब रोने लग जाते हैं लेकिन हाना नहीं रोती है. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. जो कुक रहते हैं और जो गार्डनर रहता है वो सदाओ जब बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब उनके पापा भी रहा करते थे, तब से वो उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोते हैं. और जो यूमी रहती है वो उन बच्चों के लिए रोती है क्योंकि यूमी क्या करती थी, उन चिल्ड्रन का टेक केयर करती थी, इसलिए यूमी उन बच्चों के लिए रोती है. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. और जो यूमी रहती है वो बहुत ज़्यादा ग्रीविंग मीन्स सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से जाने के बाद वो दोबारा से दौड़ते दौड़ते हाना के पास में आ जाती है और कहती है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. और दौड़ते दौड़ते आके यूमी हाना से ये कहती है कि अगर वो बच्चे मुझे बहुत मिस करेंगे तो तुम मुझे क्या करना, मुझे बुलवा लेना, मैं अपने ही घर में जा रही हूँ और तुम्हें पता ही है कि मेरा घर कहाँ है. थैंक यू, हाना said smiling, but she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. और उसके इस ऑफ़र के लिए, यूमी के ऑफ़र के लिए हाना थैंक यू कहती है, लेकिन हाना को ये बात भी पता रहता है कि वो बच्चे चाहे जितना भी रो ले वो यूमी को कभी अब वापस नहीं बुलाएगी. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. उसके बाद सारे सर्वेंट जा चुके हैं. हाना जो रहती है वो ब्रेकफास्ट बनाते रहती है और जो सदाओ जो रहता है वो उन चिल्ड्रन बच्चों को संभालते रहता है और वो दोनों अब उन सर्वेंट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं. But after Hana had taken morning food to the prisoners, she came back to Sadao. Why is it we can't see clearly what we ought to do? She asked him. उसके बाद जो हाना रहती है वो सुबह का नाश्ता उस प्रिजनर को जैसे ही दे करके आती है, मीन्स उस वाइट मैन को जैसे ही देख करके आती है, उसके बाद वापस से वो सदाओ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि Why is it we can't see clearly what we ought to do? ये सब चीज़ें क्या हैं जो हम कर रहे हैं. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? उसके बाद हाना सदाओ से ये भी कहती है कि हमारे सर्वेंट्स जो थे वो भी क्लियर थे, वो भी स्पष्ट थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम बाकी जापानी से अलग कैसे हैं. Sadao didn't answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, "Today you may get up on your feet." और ये बात सुन के सदाओ हाना से कुछ भी नहीं कहता है. उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उस वाइट मैन के रूम पे चले जाता है और उसको वो बहुत ही ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, फास्ट कहना, बहुत ही ब्रिस्कली कहने लगता है कि आज तुम अपने पैरों में खड़े हुए हो. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. उसके बाद डॉक्टर सदाओ उस वाइट मैन से कहते हैं कि तुम आज सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े होना और कल उसको ट्वाइस मतलब उसको दुगना करके 10 मिनट के लिए खड़े होना, और इसी तरीके से तुम बहुत जल्द क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो वापस से तुम्हारे पास में आ जाएगा. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. उसके बाद जो डॉक्टर सदाओ रहते हैं वो देखते हैं कि उसके चेहरे में, ठीक है, पेल मीन्स क्या होता है, बहुत डल, उसका फेस क्या था, बहुत ज़्यादा पेल था, डल था. तो वो देखते हैं कि उसके चेहरे में एक फ्लिकर ऑफ टेरर मतलब एक डर की झलक नज़र आ रही है. और वो जो बॉय है वो मर्मर्ड मीन्स बहुत ही धीरे आवाज़ से क्या कहता है डॉक्टर सदाओ को, ओके. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. उसके बाद जब वो
वाइट मैन रहता है, अब वो डिटरमाइन कर लेता है, ठान लेता है कि उसको अब कुछ और कहना है, और वो उस डॉक्टर को, डॉक्टर सदाव को कहता है कि आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरा जान बचाया है। और जो डॉक्टर सदाव रहते हैं बहुत ही कोर्टली, मतलब वो गुस्से में कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी थैंक यू नहीं बोल रहे हो। देन he saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal. The scars on his neck were crimson for a moment. और जैसे ही डॉक्टर सदाव ये कहते हैं कि तुम मुझे बहुत जल्दी तो थैंक नहीं कर रहे हो, ये बोलने के बाद वो दोबारा से उसके चेहरे में एक डर दिखाई देता है उनको। वो जो बॉय रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके नेक में, उसके गले में जो निशान रहती है वो बहुत ज़्यादा क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स ब्राइट रेड कलर, एकदम रेड कलर वो उसके नेक में दिखाई देने लग जाता है। दोज स्केर्स व्हाट वर दे, सदाव डिडंट आस्क। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। और वो निशान देख करके सदाव उससे बिल्कुल नहीं पूछता कि वो इस निशान क्या थे और वो निशान किसके थे, वो उससे नहीं पूछता है। और दोपहर के समय अब दूसरी चीज़ होता है। पहली चीज़ तो हमने देख लिया कि फर्स्ट थिंग क्या हुआ था कि सारे सर्वेंट्स वहाँ से जा चुके थे उनके घर से। अब सेकंड चीज़ देखते हैं अब हम। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर saw messenger come to the door in official uniform. ओके, जो हाना रहती है वो अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड क्या होता है, अनभ्यस्त कह सकते हैं, मतलब उसको बिल्कुल भी आदत नहीं रहता काम करने का, लेकिन वो घर का काम करते रहती है। जब वो घर का काम करते रहती है तो देखती है कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई एक मैसेंजर उनके घर में आ रहा है। देन her hands went weak and she couldn't draw her breath. The servant must have told already, she ran to Sadav gasping, unable to utter a word. अब जैसे ही वो देखती है कि उनके घर में कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इतनी डर जाती है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती है। और वो ये सोचती है कि उनके घर के जितने भी सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया है, पुलिस को पहले ही बता दिया है। वो दौड़ते दौड़ते डॉक्टर सदाव के पास जाती है, लेकिन एक भी वर्ड ठीक से वो बोल नहीं पाती है। But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. और जैसे ही जो हाना रहती है दौड़ते दौड़ते डॉक्टर सदाव के पास जाती है तो उसके पीछे पीछे भी वो मैसेंजर उसको फॉलो करते हुए जाता है। उन लोग कहाँ जाते हैं तो वो गार्डन के पास जाते हैं जहाँ पे वो पॉइंटेड करते हुए बताती है डॉक्टर सदाव को, मीन्स इशारे से वो बताती है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाव जो रहते हैं वो बुक पढ़ते रहते हैं तो अपने बुक पढ़ते पढ़ते वो उधर देखते हैं। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन अप open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform. Okay, तो वो उसको फॉलो करते करते गार्डन की तरफ जा रहती है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो गार्डन की तरफ, उनका एक क्या रहता है, ऑफिस रहता है। तो वहाँ से वो बुक पढ़ते हुए उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि उनका जो दूसरा पार्टीशन था, मतलब एक रूम दो में डिवाइड हो गए थे बोल सकते हैं, बीच में पार्टीशन था। तो एक तरफ किधर निकलता था तो एक पार्टीशन उनके गार्डन की तरफ था जहाँ डॉक्टर सदाव का ऑफिस था। तो वो अपने ऑफिस से देखते हैं जो कि वो उनका ऑफिस का डोर गार्डन की तरफ खुलता है जहाँ पे साउदर्न सनशाइन आते हैं, मीन्स साउथ के डायरेक्शन में कह सकते हैं। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform. फिर वो उस मैसेंजर से पूछते हैं कि ये क्या है। फिर वो वहाँ से रोज़ मीन्स खड़े हो जाते हैं और उसके मैंस यूनिफॉर्म की तरफ देखते हैं। You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, Hannah breath, is that all? All, the messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. ओके, उसके बाद जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो पूछते हैं कि ये क्या है करके। तो वो जो आया रहता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वो बोलता है कि आपको पैलेस में बुलाया गया है क्योंकि जो वो ओल्ड जनरल थे जिनका सदाव, डॉक्टर सदाव क्या करते थे, ट्रीटमेंट क्या करते थे। यस, तो वो बताते हैं कि वो जो ओल्ड जनरल है वो दोबारा से क्या में है, पेन में है, दर्द में है। और ये सुन करके हाना थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, वो सांस लेती है और बोलती है कि ये बात थी
तो वो मैसेंजर बोलता है कि ऑल मीन्स ये बात थी, क्या ये काफ़ी नहीं है, मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या ये काफ़ी नहीं है। तो हाना रिप्लाई करती है इंडीड इट इज़, मीन्स ये काफ़ी है। फिर उसके बाद वो सॉरी भी कहती है। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. और जब सदाओ उस ओल्ड जनरल को देखने जाने वाला रहता है तो वो गुड बाय कहने के लिए हाना के पास आता है। हाना किचन में रहती है पर वो कुछ भी काम नहीं करते रहती है। द चिल्ड्रन वर asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than फ्रॉम वर्क। उसके बाद वहाँ जो बच्चे रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं वो सोते रहते हैं, वो बैठी हुई रहती हैं और उसके काम से ज़्यादा वो अपने डर की वजह से एग्जॉस्ट हो जाए रहती है, मतलब थक जाती है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड। उसके बाद जो हाना रहती है वो डॉक्टर सदाओ से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये आपको अरेस्ट करने आया है। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sadao goes to see the general. उसके बाद जो डॉक्टर सदाओ रहते हैं वो उसके डरे हुए आँख की तरफ देखते हैं, हाना की तरफ, और वो कहते हैं कि उसके सेक के लिए वो क्या करेंगे, उस वाइट मैन को वहाँ से दूर कर देंगे, मतलब उनको घर से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसा बहुत ही डिस्ट्रेस, ठीक है, बहुत ही टेंस्ड वाइज में डॉक्टर सदाओ हाना से कहते हैं। उसके बाद वो जनरल के घर में, ओल्ड जनरल के घर में डॉक्टर सदाओ चले जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्राइंसटन। अब डॉक्टर सदाओ उस ओल्ड जनरल के घर में चले जाते हैं, उनको सारा स्टोरी, सारी कहानी सुना देते हैं, और जो वो ओल्ड जनरल रहते हैं वो कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड फुली, मतलब मैं ये तुम्हारा सारा बात अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। और मैं ये क्यों समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने भी प्राइंसटन क्या है, अमेरिका का यूनिवर्सिटी का नाम है। तो वो ओल्ड जनरल बताते हैं कि मैंने भी उस प्राइंसटन यूनिवर्सिटी में डिग्रियाँ ली थी, इसके वजह से मैं ये तुम्हारा सारा सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। सो फ्यू जापानीज हैव I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success, yes, the general said. उसके बाद जो डॉक्टर सदाओ रहते हैं उस जनरल से कहते हैं कि मुझे उस मैन से, उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तो थे डॉक्टर, उनको अपनी डॉक्टर की ड्यूटी निभानी थी, तो उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया कि उस मैन का ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेस हो गया। देन ये सुन करके जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो भी यस कहते हैं। देन इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। इंडिस्पेंसिबल मीन्स नेसेसरी, ज़रूरी होना। तो जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। और क्यों ज़रूरी हो? Evidently you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand on more such attack as I have today. Not more than one, Sadao said. जैसे ओल्ड जनरल डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि तुम किसी का भी जान बचा सकते हो, अपने काम में तुम बहुत स्किल्ड हो, बहुत परफेक्ट हो। उसके बाद ओल्ड जनरल डॉक्टर सदाओ से पूछते हैं कि जिस तरीके से मुझे आज अटैक आया था, अगर ऐसा अटैक और आएगा तो क्या मैं ज़िंदा बचूंगा या फिर मैं ज़िंदा रहूंगा? तो डॉक्टर सदाओ रिप्लाई करते हैं नॉट मोर देन वन, मीन्स आपको अगर एक और बार अटैक आया तो शायद अब आप नहीं बचोगे। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with an anxiety. उसके बाद जो जनरल रहते हैं वो ये सुन करके ये कहते हैं कि तब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ होना, मीन्स तुमको अगर पुलिस ले जाए, ये सब चीज़ तुम्हारे साथ होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ओल्ड जनरल को डॉक्टर सदाओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You can't be arrested, the general said, closing his eyes. और उसके बाद जो वो जनरल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ देर के लिए एक्सप्रेशनलेस, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो एक बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं, बहुत डीपली थॉट करने लगते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि यू कांट बी अरेस्टेड, तुम कभी भी गिरफ्तार किए नहीं जाओगे। Suppose you were condemned to death and the next day I had
टू हैव माई ऑपरेशन। और फिर वो बोलते हैं कि मान लो कि अगर तुमको कंडेम टू डेथ मीन्स सजाए मौत, ठीक है, मौत की सज़ा अगर तुमको मिल जाती है और दूसरे दिन अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन रहेगा तो तुमको तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। There are other surgeons excellently, Sadao suggested. None I trust, the general replied. ये सुनकर डॉक्टर सदाव ये कहते हैं कि और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं जो बहुत ही अपने काम में स्किल्ड हैं, लेकिन जो जनरल रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मैं और किसी पे यकीन नहीं करता, किसी पे मेरा और भरोसा नहीं है। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. और ये बता रहे हैं कि जो बेस्ट वंस हैं, ठीक है, जितने भी बेस्ट वन हैं उनको कहाँ से ट्रेनिंग मिली है, तो जर्मन से, मीन्स जर्मनी से ट्रेनिंग मिली है। और अगर मैं मर भी जाता हूँ उनके ऑपरेशन करने से, तुम उनको ये लगेगा बाकी डॉक्टर्स को, बाकी सर्जन्स को, कि उनका जो ऑपरेशन था वो क्या था, सक्सेसफुल था, भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। I don't care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we can't better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके सोचने के नज़रिए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीटी मीन्स होता है दया, ठीक है, और जो जर्मनी है और जो अमेरिका है वो भी क्या है, एक तरीके से अब एक दूसरे के लिए एनिमी होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उनकी जो सेंटिमेंटलिटी होती है, मीन्स बीइंग इमोशनल, ठीक है, उनकी जो इमोशंस होती है वो क्या रहती है, अमेरिकन के लिए बिल्कुल भी नहीं रहती है। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. Okay. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. Okay. आगे then वो बोलते हैं then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो डॉक्टर सदाव से ये कहते हैं, हंसते हुए ये कहते हैं कि अगर मैं अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी के हालत में रहूँगा तो तुम मुझे मेरा मर्डर नहीं करोगे। और जो ये ओल्ड जनरल थे उनका ह्यूमर का सेंस, ठीक है, उनके नेचर में ह्यूमर का सेंस थोड़ा अलग ही था, हास्य का सेंस अलग था, क्योंकि अभी देखा हमने कि वो हंसते हुए ये कह रहे हैं कि मैं बेहोश रहूँगा तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे। और फिर वो ये कहते हैं कि एज अ जापानीज़ होने के तौर पे क्या आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते हो क्या। देन सदा स्माइल, ये सुनकर के सदा थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं। आई एम नॉट क्वाइट सो ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। द जनरल shook his head. I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as this, when repeated victory brought great responsibilities all the South Pacific. Okay. उसके बाद जो सदाव रहते हैं थोड़ा सा स्माइल करने लग जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है, वो श्योर नहीं रहते हैं, लेकिन आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। जो जनरल रहते हैं वो अपना सर थोड़ा सा क्या करते हैं, शुक करते हैं, हिलाते हैं और फिर कहते हैं कि आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, मुझे कोई टेस्ट केस नहीं चाहिए कि तुम ट्राई करोगे मुझ पर, ऐसा केस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं ही फील सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। वीक मीन्स तो आप लोगों को पता ही है, कमज़ोर होना, ठीक है। ओवरवेल्म्ड मीन्स क्या होता है, बीइंग इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाती है क्योंकि वो अब अपने लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं। When repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific, ठीक है, साउथ पैसिफिक के लिए जीत का दोबारा से पाना एक क्या था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम थी, इसलिए उस जनरल को अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, टेंशन होने लगता है। देन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सैड इरिटेबली। तो वो जो जनरल रहते हैं वो बहुत हिचकिचाते हुए कहते हैं डॉक्टर सदाव से कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आदमी है वो तुम्हारे दरवाजे तक बह करके आ गया है। I feel it so myself, Sadav said gently.
It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. उसके बाद जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो कहते हैं कि मैं खुद भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वो जो वाइट मैन है वो बह के उसी के घर के पास में आया। फिर वो जनरल कहता है कि यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि तुम क्या करो, उसको जो वाइट मैन है उसको बहुत ही क्वाइटली, मतलब चुपके से उस वाइट मैन को क्या कर देना, मार देना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डिसीज़न होगा। लेकिन उसको तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा जिसको तुम नहीं जानते हो। फिर जनरल कहता है कि मेरे पास मेरा खुद का क्या है, प्राइवेट एसेसिन्स। एसेसिन्स क्या होते हैं, जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं प्रोफेशनली, उनको एसेसिन्स कहा जाता है। तो जनरल जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो बताते हैं कि उनके पास क्या है, प्राइवेट एसेसिन्स है। मीन्स वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि प्रोफेशनल किलर होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। मीन्स उनको पैसा देते हैं किसी और को मारने के लिए। देन सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, you need know nothing about it. उसके बाद जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो कहते हैं कि मान लो कि मैं ऐसे 2 एसेसिन्स को रात को या फिर किसी और रात को तुम्हारे घर में भेजूंगा और तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. उसके बाद जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि क्या करना, तुम अपने गार्डन की तरफ का जो पार्टीशन है, मतलब गार्डन की तरफ का जो दरवाजा है उसको खुला करके सोना। Certainly it would be very natural, सदाव agreed. In fact it is so left open every night. उसके बाद डॉक्टर सदाव कहते हैं कि ये तो बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक सी बात है, मीन जाहिर सी बात है, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, वो जो गार्डन की तरफ का पार्टीशन है, दरवाज़ा है, उसको खोल कर ही रात में सोया करते हैं। Good, the general said yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. सदाव considered. उसके बाद जो ओल्ड जनरल रहते हैं वो उसको गुड कहते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही कैपेबल एसेसिन्स है, मतलब ये जो किलर है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और इन लोग कोई भी आवाज़ नहीं करते हैं और इनके पास क्या है, एक ट्रिक है। अगर तुम चाहोगे तो मैं क्या करूँगा, उसके डेड बॉडी को, मीन्स वाइट मैन की डेड बॉडी को भी क्या कर दूँगा, वहाँ से हटवा दूँगा। That perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hannah. फिर जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो हाना के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा और इस बात से वो फिर एग्री कर लेते हैं। He left the general's presence then and went home thinking over the plan. In this way the whole thing would be taken out of his hands. उसके बाद ये चीज़ को एग्री करके वो ओल्ड जनरल के घर से बाहर चले जाते हैं, अपने होम की तरफ जाते हैं और उनके दिमाग में यही सारे प्लान्स चलते रहते हैं और वो सोचते हैं इस तरीके से कि उनका जितना भी जो थिंग है, मीन जितने भी जो टेंशन है वो क्या होंगे, अब उनके हाथ से चले जाएंगे। He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. उसके बाद वो घर आते हैं और हाना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि हाना अगर असैसिन्स उन प्रोफेशनल किलर के बारे में सुनेगी तो वो टिमिड हो जाएगी, थोड़ी सी डर जाएगी, ठीक है। और वो बोलते हैं कि जापान जैसे जगह के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। Then how else could rulers deal with those who opposed them? He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि उन रूलर्स का क्या होता है जो उनके अपोज में होते हैं, मतलब जो किसी का विरोध करते हैं, ऐसे रूलर्स का क्या होता है। उसके बाद वो इन सब चीज़ों को अलाउ करने के लिए मना कर देते हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो अमेरिकन रहता है, मीन्स वाइट मैन जिस रूम में सोते रहता है वहाँ वो चले जाते हैं। बट एज ही ओपन द डोर टू सी
To his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. और जैसे ही डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन के वाइट मैन के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो देखकर कि बहुत ही सरप्राइज़ हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि वो जो यंग मैन रहता है वो आउट ऑफ बेड मतलब स्टैंड खड़ा हुआ रहता है और वो खुद को तैयार करते रहता है गार्डन की तरफ जाने के लिए. What is this? He explained. Who gave you permission to leave your room? फिर जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुमको किसने परमिशन दिया, तुमको किसने अनुमति दी कि तुम इस कमरे के बाहर भी जा सकते हो. I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again. उसके बाद टॉम जो रहता है, वो जो वाइट मैन रहता है, वो बोलता है कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ? Is it so? Sadao inquired, surprised. He forget all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. उसके बाद जैसे ही वो टॉम जो रहता है, वाइट मैन जिसका नाम टॉम रहता है, वो बोलता है कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. आई फील प्रिटी गुड अगेन. मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मसल्स है वो क्या हो गया है, स्टीफ हो गया है, मीन्स थोड़ा सा हार्ड हो गया है, कठोर हो गया है. सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज. तो सदाव बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसका बिहेवियर देख के सदाव को ये लगता है कि इसने सब कुछ भुला दिया जो भी सदाव ने किया था उसके लिए. ही लिफ्टेड द एज. उसके बाद ये सब सोचने के बाद भी सदाव क्या करता है, उस मैन का, उस वाइट मैन का शर्ट को थोड़ा सा हटाता है और जहाँ पे उसका स्कैर रहता है, निशान रहता है, वहाँ पे फिर से वो उसको चेकअप करने लग जाता है. मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डजेंट इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड. उसके बाद डॉक्टर सदाव चेकअप करने के बाद कहते हैं कि शायद मसाज से ठीक हो जाएगा, और मसाज से अगर ठीक नहीं होता है तो एक्सरसाइज से हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता है तो मसाज से हो जाएगा. फिर जो वो यंग मैन रहता है वो कहता है, इट वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे और ज़्यादा परेशान अब नहीं कर सकता. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली बाउंड बियर्ड, ठीक है, ब्लॉन्ड बियर्ड. गॉन्ट मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर होना. उसका जो फेस था, उसका चेहरा बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था, और उसका जो स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड था, मीन्स उसके जो बियर्ड थे उसको उन्होंने सेव भी नहीं किया था, वो अनसेवन था. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. उसके बाद जो वो यंग मैन रहता है वो डॉक्टर सदाव से कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आप जैसे जैप मीन्स आप जैसे जापानी से नहीं मिले रहता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं रहता. I know that सदाव, but he couldn't speak. सदाव क्या कर देता है, अपना सर नीचे झुका लेता है और कुछ भी नहीं कहता है. I know that. Sure, I know that, Tom went on warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. उसके बाद जो वो यंग मैन रहता है, मतलब जो वो वाइट मैन रहता है, वो एक चेयर को, एक कुर्सी को पकड़ लेता है और उसका जो मसल्स रहता है वो पूरा वाइट मीन्स वो ब्लडलेस रहता है, कह सकते हैं, उसमें खून की कमी रहती है. और फिर वो फिर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे जापानी, सारे जेप्स अगर आपकी तरह होते तो ये वॉर, ये युद्ध जो अमेरिका और जापान के बीच में हुआ है वो युद्ध ही ना होता. पर हैप, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टीज़. सदाव बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ कहता है कि शायद, क्योंकि सदाव को तो ये लगता है कि जो भी युद्ध हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, अमेरिका के वजह से हुआ था. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. सदाव slept badly that night. उसके बाद सदाव बोलता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमको अब सो जाना चाहिए. देन वो उस बॉय को उसके बेड तक ले जाने के लिए उसकी मदद भी करता है, वो उसको गुड नाइट कहता है. और उस रात सदाव बहुत ही बैडली, मतलब वो अच्छे से ठीक से नहीं सोया रहता है क्योंकि उसके माइंड में वही सारे प्लान्स चलते रहते हैं. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as man might make who carried a burden.
बार बार वो रात में क्या हो जा रहा था, वोकअप हो जा रहा था, मतलब बार बार वो रात में जाग जा रहा था और ऐसा सोचा करता था कि उसको रसलिंग ऑफ फुट स्टेप मतलब कदमों की आहट सुनाई दे रही है और उसको कुछ ट्विग क्या होते हैं, जो टहनियाँ होती है, तो गार्डन में से कुछ ट्विग टहनियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उसको क्या करके ले जा रहा है, बर्डन मीन्स हियर बर्डन रिफर्स टू अ डेड बॉडी ऑफ ए वाइट मैन, ठीक है, उस वाइट मैन के लाश को कोई उठा करके ले जा रहा है, ऐसा बार बार डॉक्टर सदाओ को रात में आवाज़ें सुनाई देती है। The next morning he made the excuse to go first into the guest room. If the Americans were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. उसके बाद डॉक्टर सदाओ जो रहते हैं वो सोचते हैं कि अगली सुबह जब वो क्या करेंगे, सबसे पहले गेस्ट रूम में, वही रूम जहाँ पे वो वाइट मैन था, वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ पे वो अमेरिकन नहीं रहेगा तब जाके फिर वो हाना को बताएंगे कि ये सारा प्लान किसका था, जनरल का था। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head. और जैसे ही वो जाते हैं उसके रूम में, दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस तकिए में एक सैगी मीन्स हेयरी, ठीक है, हेयरी ब्लॉन्ड हेड देखते हैं वो। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? उसके बाद जैसे ही देखते हैं कि वो तकिए में तो पूरे बाल वाला सर, मतलब वो अमेरिकन अभी भी वही है, वो वापस से क्या कर देते हैं, दरवाज़ा को बंद कर देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं, क्योंकि वो जो अमेरिकन रहता है वो बहुत ही आराम से सोते रहते हैं और वो जाके हाना को बताते हैं कि वो अभी सो रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से सो रहे हैं। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। देन उसके बाद हाना पूछती है व्हाट शैल वी डू विथ हिम, अब उसके साथ हम क्या करेंगे। Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised, but certainly he thought the second night must be the नाइट। उसके बाद वो हाना से कहते हैं कि मैं 1-2 दिन में ये डिसाइड कर लूँगा कि हमको उस अमेरिकन के साथ क्या करना है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर सदाओ ये सोचते हैं कि अब अगली रात जो होगी वो वही रात होगी। द नाइट मीन्स वो रात जब वो एसेसिन्स मतलब प्रोफेशनल किलर लोग आएंगे और उस वाइट मैन को मार करके ले जाएंगे। देन There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending bows and whistling partisans. Hannah woke too. Out will not to go and close the sick man's partition, she asked. No, Sadao said. He is able now to do it for himself. अब क्या होता है, अब अगली रात में बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और वो आवाज़ें सुनती है कि बॉज मीन्स क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ ट्रीज का जो ब्रांच होता है उसकी जो डालियाँ होती हैं वो क्या हो गई है, बैंड हो गई है, मुड़ गई है, उसके वजह से उसमें से क्या आ रहा है, उसके दरवाजे से वो टच होके आवाज़ आ रहा है। तो ये सारी आवाज़ सुन करके हाना भी क्या हो जाती है, उस रात में उठ जाती है और फिर वो कहती है ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, कि क्या हम उठ करके उस अमेरिकन जो यंग मैन रहता है, वाइट मैन रहता है, उसके पार्टीशन को बंद करने नहीं जाएंगी। तो डॉक्टर सदाओ उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो ठीक है और अपना काम वो अब खुद से कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब अगली सुबह हम डॉक्टर सदाओ देखते हैं तो वो अमेरिकन अभी भी वहीं रहता है। फिर डॉक्टर सदाओ ये सोच लेते हैं कि मे बी फर्स्ट नाइट में नहीं मरा, वो सेकेंड नाइट में भी नहीं मरा, अब हो सकता है कि वो थर्ड नाइट में मर ही जाएगा। The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running spring। अब जो सेकेंड नाइट में वाइंड चलते रहता था, आंधी तूफान चल रही थी, अब वो किस में चेंज हो जाता है, रेन में। मतलब अब थर्ड नाइट में बारिश होने लगती है और पूरे गार्डन में ऐसी आवाज़, ड्रिपिंग ईव्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ए रूफ। जब हमारी छत में पूरा पानी भर जाता है तो छत के किनारे से जो पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती है तो जो उसकी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ पूरी तरीके से वहाँ भर चुकी थी।